बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यहाँ के वीज़े की जो है वो डिटेल दूंगा कि एक्वाडोर का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन कुछ नए आने वाले जो दोस्त हैं उनको ये मालूमात नहीं है, तो उनके लिए मैं दोबारा ये डिटेल इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। और सेकंड नंबर पे इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करूँगा कि मैं अज़रबैजान से एक्वाडोर साउथ अमेरिका मूव हुआ, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, यहाँ में और वहाँ में क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह आपके साथ की ज़रूरत होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मज़ीद भी दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच सके। अच्छा, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जिस भी मुल्क में रहूँ वहाँ के बिज़नेस के हवाले से, वहाँ के वीज़ा के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जो रियल चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो मेरी यही कोशिश होती है, वीडियोस के ज़रिए आप लोगों के साथ की ज़रूरत होती है हमेशा की तरह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के वीज़ा के हवाले से डिटेल दे दूँ कि एक्वाडोर का वीज़ा जो है इस टाइम मौजूदा टाइम में बहुत अच्छा रेशो है एक्वाडोर के वीज़े की, और बहुत लोगों ने वीज़ा हासिल कर लिए हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं या अमेरिका कनाडा का अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और एक्वाडोर का वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही आसान तरीका है। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप घर में ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, अपने लैपटॉप पे बैठें, ठीक है, अपना डाटा अपलोड करें और ये वीज़ा अप्लाई कर लें। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मली ईज़िली बन जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सही है, ठीक है, तो आप अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं एक्वाडोर के नाम का और उसको फॉरेन ऑफिस से अपोस्टलाइज़ करवा लें। ठीक है, अब ये भी सहूलत पाकिस्तान में आ गई है और उसमें एक्वाडोर का भी नाम है, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि इससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पहले फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने होते थे और उसके बाद आपको कतर एम्बेसी से, जो क्योंकि इनकी एम्बेसी जो है वो कतर में है, तो कतर एम्बेसी से जो है वो आपको अटेस्ट करवाने पड़ते थे। तो अब वो वाली झंझट भी ख़त्म हो गई है। आपने जस्ट सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, उसके बाद आपने फॉरेन ऑफिस जाके उसको अपोस्टलाइज़ करवाना है और वो अपलोड कर देने हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो है वो आपका पासपोर्ट आ गया। ठीक है, 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, वो आपने एक्वाडोर के नाम का बनवाना है। उसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपने अपोस्टलाइज़ करवाना है, अटेस्ट करवाना है। याद रखिएगा कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाना है। कुछ दोस्तों ने बगैर ट्रांसलेट किए जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, तो उनको एम्बेसी से दोबारा ईमेल आई है और उन्होंने कहा है कि इसको ट्रांसलेट करके तो आपने जो है अपलोड कर देने हैं। ठीक है, और ट्रांसलेट करना भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आपके शहर में एक इदारा होता है, वो उनका काम यही होता है डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो आपने सिंपली ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ट्रांसलेट करवा देने हैं। ठीक है, कोशिश करें कि इसके साथ तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपका प्रूफ ऑफ इनकम है, ठीक है, आपकी आमदनी का ज़रिया है, अगर वो भी ट्रांसलेट होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, इन दोनों को आपने पोस्टलाइज़ करवाना है फ़ॉरेन ऑफिस से और स्पेनिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए आपकी प्रूफ ऑफ इनकम, जो आपकी आमदनी शो करती हो मंथली $500 से ज़्यादा। ठीक है, मंथली आपकी इनकम जो है वो शो होनी चाहिए $500 से ज़्यादा, तो वो अपने साथ अपलोड करनी है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट से आपका ज़ाहिर होता है कि आपकी माली हालात किस तरह के हैं। ठीक है, तो उसमें अगर ट्रांजैक्शन अच्छी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एंडिंग बैलेंस उसमें होना चाहिए पाकिस्तानी तकरीबन 20 से 25 लाख के दरमियान में आपके पास एंडिंग बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्तसर से डॉक्यूमेंट्स है, ये 4 चीज़ें जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपने रेडी करनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, अगर आप मैरिज हैं तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट करवाना है और उसको ट्रांसलेट करवाना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट उसकी जगह यूज़ करना होगा। ठीक है, आफ्टर देन आ जाता है जी, यहाँ से आपको कोई इनवाइट करेगा, यहाँ से एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, एक सिंपल सा इनविटेशन लेटर होना चाहिए कि यहाँ से पर्सनली आपको एक बंदा इनवाइट कर रहा है। ठीक है, वो आपने साथ उसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने एक बुकिंग बना लेनी है रिटर्न टिकट की, और होटल बुकिंग या अदर डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास हैं, वीज़ाज़ वगैरह हैं, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, जितने भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो साथ आपने अपलोड कर देनी है। ठीक, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके साथ आपका स्टेटस जो है वो अच्छा हो जाता है, ठीक है, तो वो अपने साथ अपलोड कर देने हैं। ठीक है,
और फ़ी इसकी $50 फ़ी है, वो आपने सबमिट कर देनी है, सिंपली आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ठीक है, और अपना डाटा अपलोड करना है। जो क्वेश्चन आंसर वो पूछते हैं उनका अपने राइट से जवाब दे देना है, ठीक है। और एम्बेसी जो है वो आपने कतर की डालनी है, क्योंकि कतर में एक्वाडोरियन एम्बेसी है और वो एम्बेसी जो है पाकिस्तानी की वीज़ा डील करती है, तो वो आपने डालनी है। और सिंपल सा प्रोसेस है, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसको ज़ाया ना करें। और मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ जो है वो एक्वाडोर दे रहा है। काफ़ी दोस्तों ने मुझे वीज़ाज़ वगैरह सेंड किए, मुझसे मालूमात लेने की कोशिश की यहाँ के बारे में, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी सारे वीज़ा जो है वो इशू हो रहे हैं। तो यही मेरा ख़्याल है मौका है बहुत अच्छा। और ये एक अच्छा कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है, मतलब डॉलर करेंसी है यहाँ की, ठीक है। अगर आप स्ट्रगल करने वाले हैं, मेहनती हैं, तो यहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आगे मूव हो सकते हैं, यहाँ से यूरोप मूव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ का कार्ड मिल जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग आजमाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये मौका ज़ाया ना करें, ठीक है। और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वीज़ा अप्लाई करें। मज़ीद कुछ रहनुमाई आपको चाहिए होगी, ठीक है, तो मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन होता है हर वीडियो में, आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। मुझसे पूछें भाई कैसे होता है, ठीक है, प्रोसेस का तरीक़ाकार क्या है, तो मैं मुनासिब वक्त देख के ज़रूर जवाब दूँगा आप दोस्तों को, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी कि मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पे आए हुए, और इससे पहले मैं आज़रबाईजान में था, तकरीबन 4.5 साल मैंने आज़रबाईजान में गुजारे। तो उस कंट्री में और इस कंट्री में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अगर आज़रबाईजान की बात करूं तो आज़रबाईजान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, बाकू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के जो है वो 4 साल दिए हैं और मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। सबसे स्पेशल जो चीज़ वहाँ पर मुझे ज़्यादा पसंद आई, वो पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, और फ्रेंडली लोग हैं, ठीक है, क्राइम नहीं है, और वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है, आपकी टिकट भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। लेकिन कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब रीज़न क्या थी, मुझे क्या रीज़न थी कि मैं क्यों वहाँ से मूव हुआ। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके जहन में एक ही आती है कि हमारी इनकम जो है वो अच्छी जनरेट हो, हम ऐसी जगह में जाए जहाँ पर हमारी इनकम जो है वो अच्छी जनरेट हो, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर आपको ऐसे मुल्क में अगर वक्त गुजारते हैं जो मुल्क आपको नेशनलिटी दे, ठीक है, जो मुल्क आपको पासपोर्ट दे। तो आज़रबाईजान में ये मुझे प्रॉब्लम लगी कि वहाँ पे अगर मैं जितना भी टाइम गुजार लूँ, ठीक है, जैसे एमिरेट्स में लोग टाइम गुजारते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैं जितना भी वक्त गुजार लेता वो मुझे नेशनलिटी नहीं देते थे, ठीक है। और जो टेम्परेरी कार्ड होता है, जो टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी ख्वारी काटनी पड़ती थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने यही सोचा कि यार मुझे किसी और कंट्री मूव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं साल 2023 में पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में मैं कुछ अर्सा रहा। 2023 में जो है मैं यहाँ पे मूव हुआ, ठीक है। और यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, यहाँ पे आते ही मैंने तकरीबन 2 से 3 महीने में यहाँ का कार्ड बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन अगले 2 साल मैं गुजारूँगा तो यहाँ का पासपोर्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और इकॉनमी भी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे US डॉलर चलता है और आज़रबाईजान में जो है वो मनात था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से भी बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट ये है कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो नहीं है। आज़रबाईजान क्योंकि 60% तकरीबन मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी ज़्यादा थी। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी नहीं है, कम तादाद में लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इनकम की लिहाज से ये जगह अच्छी है, ठीक है। और मौजूदा टाइम में वीज़ा वगैरह भी ये बहुत अच्छा दे रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस बहुत इजी कर दिया है, पहले बहुत मुश्किल था। जब मैं आया था तो तब यहाँ का वीज़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ठीक है। लेकिन अभी तकरीबन पिछले 5 से 6 माह हो गए हैं और बहुत इजी प्रोसेस कर दिया इन्होंने, वीज़ा स्टार्ट किया है, तो काफ़ी सारे दोस्त ले भी चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करें, ट्राई करें, अपना लक आजमाएँ, ठीक है, और ये मौका ज़ाया ना होने दें, ठीक है। तो मेरे जहन में कुछ यही बातें थी, मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, बस काम की वजह से मसरूफियात होती हैं। तो आज जुम्मे का दिन था, यहाँ पे जुम्मा पड़ा और मैंने सोचा बाहर निकल के पार्क में एक छोटी सी वीडियो बनाए अपने दोस्तों को। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी अच्छी वीडियो, किसी अच्छी मालूमात के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।